हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक हेजिंग स्ट्रेटजी। देखिए, पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है। अभी 2024 जो अगला साल आ रहा है, इसमें आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। बेसिकली मैंने आपको ये बताया था कि वैसे तो हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, लेकिन ये जो कमिंग ईयर है ये ऑप्शन बाइंग करने का साल है। यहाँ पे हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और उसके दो रीज़न मैंने आपको दिए थे। एक तो ये कि वॉलेटिलिटी है वो अभी कम है, और दूसरा क्या कि अगले साल इलेक्शन है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। लेकिन वो ऑप्शन बाइंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप जनवरी में ऑप्शन बाई करके और दिसंबर तक उसको कैरी कर रहे हो। इलेक्शन है, इलेक्शन से जस्ट पहले आपको अपनी पोजीशन को काट लेना है, क्योंकि इलेक्शन के जस्ट बाद जैसे रिजल्ट आएंगे उसके जस्ट बाद वॉलेटिलिटी है वो एकदम से गिर जाएगी। तो अगर आप उस पोजीशन को कंटिन्यू करते हो तो वहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा। तो अगर आप कोई पोजीशन बनाते हो तो वो इलेक्शन से पहले ही आपको काट लेनी है, ठीक है। उसके पीछे का लॉजिक ये था, ये एक चीज़ थी जो मैंने उस वीडियो में नहीं बताई थी, इस वजह से यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज का जो वीडियो है इसमें इसी से रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, एक हेजिंग स्ट्रेटजी है वो आपके साथ में शेयर करूँगा कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करके काम करते हो तो वहाँ पे आपका रिस्क है वो अनडिफाइंड होता है। अगर आप नेकेड ऑप्शन सेल कर रहे हो तो वहाँ पे आप अपने रिस्क को किस तरह से कम कर सकते हो, कैसे आप अपना जो रिस्क है उसको कम कर सकते हो, उसको हटा सकते हो, कैसे उसको आप हैज कर सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो एडजस्टमेंट मैं आपको बताऊंगा ये ऐसा नहीं है कि आपको लगातार करते हुए जाना है, ये आपको एक बार करना है और ये आपको अच्छी खासी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा। तो ये क्या है, कैसे आपको करना है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और बताता हूं कि ये स्ट्रेटजी क्या है। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं और यहाँ पे आप देखिए निफ्टी जो है, निफ्टी ट्रेड कर रहा है 20,360 पे। तो यहाँ पे मान लीजिए आप ऑप्शन सेलिंग करके काम करना चाहते हो, आप एक स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल को ट्रेड करना चाहते हो। हालांकि वॉलेटिलिटी है वो अभी कम है, बट स्टिल अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे आप एक लेट्स से एक स्ट्रैडल को ट्रेड कर रहे हो कि आपने कॉल और पुट ऑप्शन सेल कर दिया है, उसके बाद आप काम करते हो। तो मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 20,360 पे। तो राउंड फिगर अगर मैं करूँ 20,500 आप मान लीजिए आपने 20,500 का एक स्ट्रैडल है उसको सेल किया है। 20,500 का एक कॉल ऑप्शन है, ये आपने सेल कर दिया, और 20,500 का ही एक पुट ऑप्शन आपने सेल कर दिया। तो ये आप देखिए, ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। आपने जो कॉल ऑप्शन है वो सेल किया 156 रुपीज़ में, और जो पुट ऑप्शन है वो आपने सेल किया 293 रुपीज़ में। तो ये आपने प्रीमियम है ये रिसीव कर लिया है, ये आपका क्रेडिट हो गया है। तो यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितने का है, जो क्रेडिट आपने रिसीव किया है यही। तो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये आपका है 22,000 रुपये का। 22,000 रुपये का आपको मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। और ये प्रॉफिट आपको कब होगा, 28 दिसंबर को, मतलब एक महीना बाकी है। ये जो मंथ है पूरा, इस मंथ में आपका जो प्रॉफिट है वो 22,000 रुपये का यहाँ पे हो सकता है। और आपके ब्रेक इवन क्या है, नीचे की तरफ आपका ब्रेक इवन है ये ऑलमोस्ट 20,000 है, और ऊपर की तरफ 21,000 रुपीज़ का है। मैं राउंड फिगर करके बता रहा हूँ, तो उसी के आसपास है। तो 1,000 रुपये की आपको यहाँ पे एक रेंज मिल रही है। इस रेंज में अगर मार्केट रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट है 22,000 रुपये का है। अब यहाँ पे आप इसको किस तरह से हैज कर सकते हो, नॉर्मली मैं आपको क्या बताता हूँ कि वीकली ऑप्शन को आप यूज़ कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाएगा कि यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का आपको मार्जिन चाहिए, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो आपके यहाँ पे कम हो जाएगी। तो वीकली ऑप्शंस में आपको बताता हूँ, तो वहाँ पे आपकी हैजिंग भी हो जाती है और जो मार्जिन बेनिफिट है वो भी आपको मिलता है। लेकिन अभी के लिए एक एडजस्टमेंट है बहुत अच्छा, जो पिछला वीडियो था उसी से रिलेट करके मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि उस चीज़ को आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। एक तो स्टैंड अलोन आप उसको यूज़ कर सकते हो कि लीप्स में जाके आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्योंकि इस साल आप वो चीज़ कर सकते हो, वॉलेटिलिटी कम है इस वजह से। लेकिन एक और, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करके काम करते हो तो भी आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, हमेशा के लिए नहीं बता रहा हूँ, जो एडजस्टमेंट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये सब्जेक्टिव है। अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है, इस वजह से ये एडजस्टमेंट है, ये आप कर सकते हो। अदरवाइज इस तरह से आपको एडजस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लीप ऑप्शंस में जाइए, मतलब अगले साल का जो दिसंबर है उसमें आप जाइए और वहाँ पे आप इसकी हैजिंग कीजिए। नीचे की तरफ आपका ब्रेक इन क्या है 20,000, ऊपर की तरफ 21,000। तो आपको क्या करना है,
दिसंबर 2024 में जाके और 20,000 का एक पुट ऑप्शन खरीद लीजिए और 21,000 का एक कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, और उससे होगा क्या, ये जो आपका स्ट्रैडल है ये हैज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं ये देखिए 26 दिसंबर 2024 को एक्सपायरी है, तो उस दिन अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 20,500 का मैंने स्ट्रैडल सेल किया है, 20,000 का अगर मैं पुट ऑप्शन बाई करता हूँ तो ये ट्रेड करा 600 रुपये पे, इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया। और ऊपर जाके 21,000 रुपीज़ का जो कॉल ऑप्शन है ये ट्रेड कर रहा है 1361 पे, इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया। तो टोटल आप ये मानिए मैंने ऑलमोस्ट 2,000 रुपये का प्रीमियम पे किया है, और उसके बाद देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब बेसिकली देखिए यहाँ पे है क्या, ये जो स्ट्रेटजी है ये क्या है। वीडियो को पॉज कीजिए और आपसे ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट में आप लिख के बताइएगा ये जो स्ट्रेटजी है ये क्या है। सेटअप है डबल कैलेंडर स्प्रेड का है, लेकिन हमारा देखने का नज़रिया पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है, हमारा गोल है वो भी अलग है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने दिसंबर के जो हैजेस हैं वो बाई कर लिए हैं। अब दिसंबर के हैजेस मैंने क्यों बाई किए हैं, ये मैंने इसलिए बाई किए हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी कम है। एक तो वॉलेटिलिटी कम है, इस वजह से जो प्रीमियम है वो काफ़ी कम है, तो इस वजह से मैंने दिसंबर के हैजेस बाई कर लिए हैं। पहला बेनिफिट तो ये मिल गया कि कम प्रीमियम में और मुझे हैजेस मिल गए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी अगले साल इलेक्शन है, इस वजह से वॉलेटिलिटी ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे अगर वॉलेटिलिटी ऊपर जाती है तो इनमें मुझे प्रॉफिट होगा वेगा की वजह से। ये मेरा दूसरा रीज़न हो गया। ठीक है, तो इस वजह से मैंने हैजेस बाई कर लिए, इसीलिए मैंने बोला ये सब्जेक्टिव चीज़ है, ये आपको हमेशा नहीं करना है। अभी करंट जो सिनेरियो है उसमें आप ये चीज़ कर सकते हो, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा यहाँ पे बेनिफिट मुझे क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो हैजेस मैंने बाई किए हैं, जैसे ही आपके दिसंबर 2023 के जो करंट मंथ के मैंने जो स्ट्रैडल सेल कर रखा है, जब इसमें मान लीजिए ये जो दिसंबर है निकल जाता है, तो अगले मंथ पे मैं जाके कोई ट्रेड लूँगा। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो आपने हैज बाई कर रखा है ये आपको हटाना नहीं है। ये हैज है, ये मैंने बाई कर लिया है, इसको मैं एज इट इज़ रखूँगा। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा ऑप्शन है जो मैंने स्ट्रैडल सेल कर रखा है, अगले मंथ में जाऊँगा तो इसमें से तो मैं एग्जिट हो चुका हूँगा, अगला स्ट्रैडल है वो मैं सेल कर दूंगा या स्ट्रैंगल में सेल कर दूंगा। हैजेस है इनको मैं एज इट इज़ रखूँगा, मतलब मैं हर एक मंथ जाके नए हैजेस नहीं ले रहा हूँ, एक बार मैंने ले लिया उसके बाद मैं उन्हीं को लेके चल रहा हूँ। आप मेरा बताने का मतलब समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। मैं बेसिकली आपको ये बोल रहा हूँ कि मैंने दिसंबर के हैजेस बाई कर लिए हैं, दिसंबर के हैजेस बाई कर लिए, दैट मीन्स एक साल दूर के मैंने ऑप्शन बाई किए हैं। अब एक साल दूर के ऑप्शन बाई किए हैं तो वहाँ पे थीटा डिके है वो ना के बराबर होगा, तो थीटा डिके है वो ना के बराबर होगा। दूसरा वॉलेटिलिटी कम है, अगर वॉलेटिलिटी ऊपर गई तो वॉलेटिलिटी की वजह से मेरे हैजेस में मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो थीटा डिके है वो बिल्कुल ना के बराबर होगा, इसी वजह से मैंने हैजेस बाई कर लिए हैं दिसंबर के। अब उन हैजेस को मैं हटा नहीं रहा हूँ, वो कोई एक स्ट्रेटजी के लिए मैंने बाई नहीं किए हैं। अब अगले 2-3 मंथ तक मैं ये हैजेस रखूँगा, मेरी जो स्ट्रेटजी वो बदलती जाएगी। आज मैं एक स्ट्रैडल को ट्रेड कर रहा हूँ इस मंथ में, अगले मंथ में जाके मैं एक स्ट्रैंगल को ट्रेड कर सकता हूँ, हो सकता है। तो वहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करता हूँ तो भी हैजेस मेरे यही रहेंगे, ऐसा नहीं है मैं फ्रेश हैजेस बाई कर रहा हूँ। हैजेस मैंने एक बार बाई कर लिए हैं, जो ईयर एंड में जाके जो दिसंबर ऑप्शंस हैं उनमें मैंने हैजेस बाई किए हैं, उसके बाद मैंने स्ट्रैडल है उसको यहाँ पे ट्रेड किया है। अगले मंथ में हो सकता है मैं एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करूँ, मैं 20,000 का एक पुट ऑप्शन सेल कर दूं, 21,000 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रैडल को ट्रेड किया है। यही मान लीजिए अगले मंथ में जाके जनवरी में जाके मैं एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करता हूँ, स्ट्रैंगल को ट्रेड करूंगा तो क्या होगा, मान लीजिए मैं 20,000 का एक पुट ऑप्शन सेल कर देता हूं और 21,000 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूं करंट मंथ में। ठीक है, तो मेरे हैजेस तो ऑलरेडी मैंने बाई कर रखे दिसंबर मंथ के, तो इस वजह से वो एक डबल कैलेंडर स्प्रेड बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए जो अगले मंथ में मैं स्ट्रैंगल सेल करूंगा उसके हैजेस है वो मैंने ऑलरेडी बाई कर रखे हैं। तो मैं ये आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो हैजेस हम बाई कर रहे हैं दिसंबर मंथ के, ये आपको बाई करके रखने हैं और 2-3 मंथ तक आपकी स्ट्रेटजी चाहे चेंज होती रहे, ये हैजेस आपके वही रहेंगे। और इससे मुझे बेनिफिट ये मिल रहा है कि एक बार मैंने ट्रेड ले लिया, हैजेस मैंने बाई कर लिए, अब अगले 2-3 महीने तक जो भी मैं ट्रेड लूँगा उसमें मुझे हैजेस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मार्जिन बेनिफिट है वो भी मिलेगा और मेरी जो प्रोटेक्शन है, जो हैज है वो मेरा हो रहा है। ठीक है, और वहाँ पे थीटा डिके वो मेरा बेयर मिनिमम होगा। तो इस वजह से ये एक स्ट्रेटजी है जो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको कैरी नहीं करना है। एक बार हैजेस बाई कर लिए तो 2-3 महीने तक आप वो रखिए, उसके बाद एक बार रिव्यू ज़रूर कीजिए कि वॉलेटिलिटी फर्दर नीचे गई है या वॉलेटिलिटी ऊपर गई है।
ठीक है। बाकी अगले आप ये मानिए अगले 6 महीने में अब यहाँ से वॉलेटिलिटी और नीचे नहीं जाएगी, मुझे नहीं लगता कि वॉलेटिलिटी और यहाँ से नीचे जाएगी। बाकी मार्केट सुप्रीम है, मार्केट मुझे कभी भी गलत प्रूव कर सकता है, लेकिन अगर मैं मेरा व्यू बताऊं तो मुझे नहीं लगता यहाँ से वॉलेटिलिटी अब और नीचे जाएगी। यहाँ से धीरे धीरे करके वॉलेटिलिटी है ये ऊपर ही जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से इसीलिए मेरा, क्योंकि ये व्यू है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी के टाइम के हिसाब से और ये जो स्ट्रेटजी है सबसे बेस्ट है कि आप दूर के ऑप्शंस को बाय करके प्ले कीजिए। मैंने 2 स्ट्रेटजी आपको बताई हैं, एक स्टैंड अलोन स्ट्रेटजी है जो पिछले वीडियो में बताई थी, और दूसरी हैजिंग स्ट्रेटजी है जो अब की वीडियो में बताई है कि आप जो हैजिंग करते हो वो लीप ऑप्शंस के थ्रू हैजिंग कीजिए ताकि थीटा डी के वो कम से कम हो और आपको बार बार हैजेस बाय ना करने पड़े। चलिए, तो ये बेसिकली मेरा मकसद आपको यही दिखाना था कि किस तरह से आप लीप ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो हैजिंग के लिए, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करके भी काम करना चाहते हो तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।